नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम में। आज हम एशियन पेंट्स में रॉयल सीरीज का एशियन पेंट्स रॉयल एस्पिरा, जो कि एक इंटीरियर पेंट है, इस पेंट के बारे में हम नेसेसरी सभी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि इसके फीचर्स, फिर प्रोडक्ट रिव्यूज और फिर हाउ टू अप्लाई, यानी कि आइडियली हमें इसे इंटीरियर वॉल में किस तरह से अप्लाई करना चाहिए, ये भी देखेंगे। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से शुरू करते हैं एशियन पेंट्स रॉयल एस्पिरा के बेसिक इंट्रो से। This is one of the world's most technological advanced paints that delivers a perfectly smooth finish with a sophisticated luxurious look. जैसा कि आप सब जानते हैं कि एशियन पेंट्स में जब इंटीरियर पेंट्स की बात आती है तो रॉयल सीरीज में सबसे प्रीमियम पेंट्स आते हैं, पर इस पेंट में यानी कि रॉयल एस्पिरा में पेंट की दुनिया में आज तक की सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, जिससे कि हमें एक आउटस्टैंडिंग फिनिशिंग मिल जाती है, जिसकी वजह से हमें घर के अंदर एक प्रीमियम लुक देखने को मिल जाता है। और इसके साथ साथ और बहुत सी चीज़ें भी हमें मिल जाती है, जो हम आगे इसके सभी प्रोडक्ट फीचर्स में देखेंगे। तो चलिए अब हम जल्दी से वन बाय वन ये सभी प्रोडक्ट फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहला है वॉशेबिलिटी। तो ये हाईली वॉशेबल पेंट है। इसे आपकी इंटीरियर वॉल्स पे अगर कोई दाग या धब्बे लग जाते हैं तो आप इसे एकदम आराम से गीले पोछे से निकाल सकते हैं, कोई केमिकल इस्तेमाल किए बिना। और जब हम वॉशेबिलिटी की ही बात कर रहे हैं तो ये भी देख लेते हैं कि इसमें टेफ्लॉन सरफेस प्रोटेक्टर वाला जो फीचर दिया गया है वो क्या है। तो ये पेंट जैसे ही सूख जाता है, यहाँ पे इसके सरफेस पे एक टेफ्लॉन वाला कोटिंग बन जाता है, जिससे कि आप इस पे लगे दाग धब्बे बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। फिर हम बात करेंगे इसके कलर शेड्स की। तो एज ऑलवेज एशियन पेंट्स की कलर शेड्स एंड कलर वेराइटीज़ में हमेशा से ही मोनोपोली रही है। रॉयल एस्पिरा में हमें 1800 प्लस कलर शेड वेराइटी देखने को मिल जाती है, जो कि एक बहुत बढ़िया कलर चॉइस हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका कवरेज, मतलब कि बेस्ड ऑन दिस आप यह डिसाइड कर सकोगे कि एक्चुअली आपके वहाँ कितने लीटर पेंट खरीदने की रिक्वायरमेंट है। ये पेंट टॉप लेयर में लगाया जाता है 2 कोट में, तो इसमें आपका 1 लीटर पेंट टोटल 120 स्क्वायर फीट तक कवर करेगा 2 कोट लगाने पे। 120 स्क्वायर फीट पर लीटर फॉर 2 कोट्स। नेक्स्ट हम इसके अवेलेबल पैकिंग्स देख लेते हैं। तो ये मार्केट में 1 लीटर, 4 लीटर, 10 एंड 20 लीटर के पैकेजिंग में अवेलेबल है। फिर आता है रॉयल एस्पिरा का कॉस्ट। तो इसका 20 लीटर का पैक आपको मार्केट में मिल जाएगा अराउंड 10,500 टू 11,500 रुपीज़ में। इसे हम एक एक्सपेंसिव रेंज कह सकते हैं, क्योंकि बाकी कंपनीज में अच्छे वाले पेंट 5 या 6,000 रुपये में मिल जाते हैं। हालांकि इस पेंट की बात ही अलग है, इसको बाकी पेंट्स के साथ कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। फिर आती है इस पेंट की सबसे खास बात, इसकी फिनिशिंग। यहाँ पे आपको एक स्मूथ फिनिश्ड सरफेस मिल जाएगा, जो कि टच करने पे एक वेलवेट जैसी फील प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ हाई शीन, यानी कि इसकी जो चमक है, इसका जो ग्लो है, वो लाइट को खूबसूरत तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट इसका और एक सिग्निफिकेंट फीचर है, इसमें हमें वाटर बीडिंग टेक्नोलॉजी मिल जाती है। टेक्निकली इसे हाइड्रोफोबिसिटी बोलते हैं, जिसमें अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो अगर आप अपनी कार के सरफेस पे पानी छिड़कोगे तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे के साथ मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होकर के एक दूसरे के साथ चिपक करके रोल होकर के नीचे गिर जाएंगे, और अगर कार सरफेस पे कुछ डस्ट हो तो वो भी उसके साथ साथ खींच लेंगे। ठीक इसी तरह से इस पेंट में भी ये वाटर मॉलिक्यूल्स डर्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करके नीचे गिर जाते हैं, नीचे की तरफ स्लाइड हो जाते हैं, जिससे आपका सरफेस सेल्फ क्लीन हो जाएगा। ये एक बढ़िया टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है एशियन पेंट्स ने। फिर नेक्स्ट है फ्लेम रिटार्डेंट। बेसिकली ऑयल बेस्ड पेंट जो रहते हैं वो आग बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं, पर रॉयल एस्पिरा का स्लोएस्ट फ्लेम स्प्रेड रेट इन इट्स कैटेगरी का रिकॉर्ड है, तो ये इतनी आसानी से आग नहीं पकड़ेगा। नेक्स्ट है इसकी क्रैक ब्रिजिंग प्रॉपर्टी। कई बार पेंट सूखने पे या कुछ सालों में ही इस तरह की हेयरलाइन क्रैक्स डेवलप कर लेते हैं, पर रॉयल एस्पिरा में एक फ्लेक्सिबल रबर लाइक कोट मिल जाता है सरफेस पे, जिससे कि ये पेंट आम पेंट्स के मुकाबले 4 गुना तक स्ट्रेच हो सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर बेस कोट पे या फिर प्लास्टर पे अगर हेयरलाइन क्रैक्स होती है तो सरफेस पे हमारा ये पेंट स्ट्रेच हो जाएगा, ना कि क्रैक होगा। तो इससे आपके घर के अंदर का लुक मेंटेन रहेगा। फिर पेंट इंडस्ट्रीज के बारे में अगर आप थोड़ा स्टडी करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि पेंट्स हमारे एनवायरनमेंट के लिए कुछ अनडिजायरेबल गैसेस एमिट करते हैं, जिससे कि इनडायरेक्टली हमारी हेल्थ पे भी अफेक्ट पड़ता है। तो एशियन पेंट्स ने यहाँ पे भी बाजी मार ली है। ये स्ट्रिक्टली इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है और इस तरह के गैसेस यहाँ पे अंडर कंट्रोल रहते हैं। फिर ये इंटीरियर पेंट्स में वारंटी देने वाला सबसे पहला पेंट है। इसमें से ही कुछ पेंट कंपनीज ने वारंटी देना स्टार्ट किया था। तो ये पेंट आता है 5 इयर्स वारंटी के साथ।
पर इसकी लाइफ की हम बात करें तो अगर आपके घर में कोई लीकेजेस नहीं है, कहीं पे पानी टपकने का प्रॉब्लम नहीं है और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस भी नहीं है, तो इन आइडियल कंडीशंस में ये पेंट 15 साल तक टिक सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा लाइफ टाइम हम बोल सकते हैं कोई भी पेंट के लिए। फिर हम देखेंगे हाउ टू अप्लाई, यानी कि इस पेंट को हमें किस तरह से अप्लाई करना है, इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हम देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसका स्टेप 1 है प्राइमर लगाना। तो प्राइमर के लिए इसका जो बेस प्रोडक्ट है वो है रॉयल वॉल बेस कोट। इसका एक कोट लगाना है। फिर ये 4 या 5 घंटे तक सूख जाने के बाद इसका स्टेप 2 है पुट्टी लगाना। तो ये एक्रेलिक वॉल पुट्टी जो है बाय एशियन पेंट्स वो आपको 2 कोट में लगाना है। फिर से ये 7 या 8 घंटे तक इसे सूखने का टाइम देना है। फिर हमारा स्टेप 3 है फिर से वो प्राइमर लगाना, रॉयल वॉल बेस कोट। तो इसका बेसिकली ये दूसरा कोट हो गया और वॉल पुट्टी बीच में सैंडविच हो गई। तो ये हो गया हमारा स्टेप 3। और फिर से ये 7 या 8 घंटे तक ये सूखने के बाद हमें टॉप कोट में हमारा जो पेंट है रॉयल एस्पिरा उसके 2 कोट्स लगाने हैं और दोनों कोट के बीच में 3 या 4 घंटे का गैप हमें विदाउट फेल रखना है। तो ये 4 स्टेप्स में डायरेक्टली ऑन प्लास्टर में इस तरह से ये रॉयल एस्पिरा पेंट अप्लाई करना है। तो ये थे कुछ इस प्रोडक्ट के फीचर्स और इसका अप्लाइंग प्रोसीजर। और फिर हम देखेंगे कस्टमर के रिव्यूज़ फॉर दिस प्रोडक्ट। तो फिनिशिंग की अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने ऑलरेडी बात की, इस पेंट की जो सबसे खास बात है, इसकी मोनोपोली है, वो इसकी फिनिशिंग में है। जो अल्ट्रा स्मूथ फिनिश वेलवेटी टच वाली यहाँ पे मिलती है और बहुत बढ़िया ग्लो एक शीन फिनिश मिलती है, इसकी वजह से इसे 5 आउट ऑफ 5 स्टार मिल जाता है। फिर इसकी शेड वेराइटी यानी कि कलर शेड, जैसे कि हमने बताया एशियन पेंट्स की हमेशा से ही मोनोपोली रही है इस बारे में। तो यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशंस, कलर शेड्स और कलर वेराइटीज़ में भी इसको 5 आउट ऑफ 5 स्टार मिल जाता है। नेक्स्ट इसकी लाइफ, मतलब इसकी ड्यूरेबिलिटी को अगर हम रेट करें तो जैसा कि मैंने बताया ये 15 साल तक टिक जाएगा अगर आपके घर में कोई लीकेजेस वगैरह नहीं है। तो फिर से यहाँ पे ये बाजी मार जाता है, इसको 5 आउट ऑफ 5 पॉइंट मिल जाता है। नेक्स्ट है इसका कॉस्ट। तो हमने पहले ही देखा कि इसका जो कॉस्ट है वो 10,500 टू 11,500 के बीच में है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव हम बोल सकते हैं। क्योंकि बाकी कंपनीज के साथ कंपेयर करें तो उसके जो प्रीमियम क्वालिटी के पेंट्स रहते हैं वो 6 या 7 हज़ार में मैक्सिमम मिल जाता है। तो इसीलिए मैं इसको 4 आउट ऑफ 5 स्टार रेट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पेंट के साथ साथ, पेंट की क्वालिटी के साथ साथ कस्टमर के लिए हमें इकोनॉमी भी देखनी रहती है। और फिर लास्ट में बेस्ड ऑन एवरीथिंग, जैसे कि फिनिशिंग, कॉस्ट, लाइफ, ड्यूरेबिलिटी, इसकी शेड कॉम्बिनेशंस, कलर शेड्स और कलर वेराइटीज़, ये सभी चीज़ें कंसिडर करके, इसकी ब्रांड वैल्यू कंसिडर करके मैं इसे वैल्यू फॉर मनी रेटिंग दूंगा, जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकोगे कि आखिर आपको ये पेंट इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। तो ये सभी चीज़ें कंसिडर करके ओवरऑल मैं इसे 5 आउट ऑफ 5 स्टार रेट करूँगा। तो एज़ पर अस ये पेंट बेहतरीन क्वालिटी का है, आपको इसे डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।